आप भक्त शिराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मोमिन और दुनी दोनों के बीच का अंतर क्या है? ये अंतर बेवरा हमें समझा रहे हैं। धनी के इलम से हमने हुज्जत दावा तो ले लिया, ब्रह्म सृष्टि अपने आप को हम मानने लगे। ब्रह्म सृष्टि मान लेना और बात है, और उसकी रहनी में कौल, फैल और हाल मोमिनों की तरह होना, ये और बात। कहने को तो कोई भी कह देगा कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम परमधाम की आत्माएं हैं, लेकिन उनकी चाल, उनका चरित्र, उनका रहनी, कार्यकलाप, सोच, विचार, यही बता देंगे कि उनका चित्त कहां पे स्थित है। जब अर्श की बातें होंगी, अर्श की लीलाओं की बातें होंगी, अर्श की नियामतों की बात होगी, तब वो उसमें रुचि नहीं आए। हाँ, रूहों के संग संग मंदिर भी आएंगे, भजन भी अच्छे चाव से गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, उस सब काम में अग्रसर भी रहेंगे। लेकिन जब अर्श की रहनी होगी, सुंदर साथ की सेवा में डूबना होगा, तब वो पीछे हट जाए, क्योंकि चाहत दुनिया की होगी। सेवा में भी यदि प्रतिष्ठा मिल रही है, बड़प्पन मिल रहा है, तो सबसे आगे रहेंगे, मैंने किया। मोमिन और दुनी के लक्षण बता रहे हैं। दुनिया की पैदाइश जुल्मत, जिन मोमिनो जुल्मत के दुनी की वतन के, निराकार की रहने वाले, निराकार की पैदाइश, उनकी चाहत ये संसार ही रहे, और वो उनसे कभी नहीं छूट पाएगा, चाहे लाख कोशिश करके दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रूहें एक शब्द सुनते ही आप एक लवे तारो कारज सरे, एक लवे होसी टुक टुक, पार वतन सुहागनी, बस एक शब्द क्या सुन लिया और प्रीतम की ओर खींची चली आए, क्योंकि उसकी रुचि उसी में रहेगी, उसके सिवा और कहीं रुचि हो ही नहीं सकती। मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, साफ साफ बनने के रूहें, उनका खुराक ही अर्श की बातें होगी, उनका खुराक ही अर्श का चितवन होगी, उनका खुराक ही इस परिक्रमा ग्रंथ के 25 पक्षों के अंदर डूबना, ये उनका खुराक होगा। अर्श रूहों का यही खुराक, दुनियादारी से दूर, इन सब चीजें संसार की, इनसे वो कई मीलों दूर रहे।
ऐसे लोगों से वो दूर हो जाएगी जो उनके चित्त को संसार की ओर मोड़ रहे। अर्श रूहों बका बिना, मोमिन अर्श बका बिना, मोमिन जो होंगे वो अर्श के बिना एक पल भी नहीं रह पाए। जहां भी रहेंगे, जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उनको अपने प्रीतम के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ सुहाएगा ही नहीं। जब जुदागी का एहसास, ये इलम हमें अपने निज स्वरूप की याद दिला रहा। जब निज स्वरूप और मूल सनमंद ये दोनों चीजें हमें याद आ जाती है, तब अर्श से बिछड़ने का एहसास होता है, प्रीतम से जुदागी का एहसास होता है कि मैं कहां इस खारे जल में आ गई, मैं ऐसे कौन सी जगह पे आ गई जहां कहीं दूर दूर भी मेरे प्रीतम का न तो कोई ठिकाना है, न कोई बात करने वाला है। कैसे मैं ढूंढूं? वो तड़पती रहेगी। जैसे देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी आई, जब भया बरस 11वां तब मन उपजो एह विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो घर। और उस दिन से लेकर जब तक प्रीतम नहीं मिले, तब तक जो तड़प थी प्रीतम को पाने की, ढूंढने की, जो चाहत दिल में लेकर दौड़ रहे थे, संसार की कोई परवाह नहीं, न माता पिता की, न पत्नी की, न संतानों की, न परिवार की, न प्रतिष्ठा की, न धन संपत्ति की। देवचंद्र जी ने अपने जीवन काल में 1 रुपया भी कमाया नहीं, कभी पैदा नहीं किया, न नौकरी या धंधा किया ही नहीं, सारा जीवन। और फिर भी उनका जीवन चल गया। मोमिन अर्श बिना रह न सके एक पल, ये मोमिनों के लक्षण। आप श्री जी हबसा में जिस दिन पहचान हो गई, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जिन मोमिनों ने पहचान लिया प्रीतम को, उसी पल अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर। ये हमारी रहनी दिखाने के वास्ते कि हमें किस तरह से रहना है। आगे हमारे ये अगुए जिन्होंने करके दिखाया, उस राह पर चल के दिखाया। एक एक मोमिनों की बात इतनी इस कदर की है कि कैसे उन्होंने अपने परिवार से अलग होकर प्रीतम के संग चल। नवरंग स्वामी मुकुंदास जी, नई नई शादी हुई थी, जस्ट मैरिड, और उसके शादी के बाद श्री जी से मुलाकात हो, आत्म की पहचान हो। घर पे आके पत्नी को बोल दिया कि तू चल सकती है क्या? बोली नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूं, और चल दिए। केशवदास जी सिद्धपुर में तो शब्द क्या सुन लिए, घर पे कहने को भी नहीं गए कि मैं जा रहा हूं, सीधे दिल्ली पहुंच गए, श्री जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया।
क्या उनका परिवार नहीं था? उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी? ये मोमिनों के लक्षण। मोमिन अर्श बिना रह न सके एक पल। रूहें अपने प्रीतम के बिना, अपने प्रीतम की मीठी मीठी बातों के बिना, उनकी यादों के बिना एक पल भी नहीं रह पाए। संसार के मोह के बंधन से वो अपने आप को दूर कर देंगे। बीतक हमारे लिए प्रेरणादायी है। एक एक कैरेक्टर बीतक का हमारा कैरेक्टर है। वो हमें रहनी सिखा के जा रहा है कि देखो मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए। प्रीतम हमें आज इस वाणी से हमारी पहचान करा रहा। हम मोमिन है, दावा भी लिया है और सही लिया है। कुछ कमी रह गई है तो और अधिक बल करने की। मोमिन अर्श बिना रह न सके एक पल। बस हमारी रहनी में परिवर्तन और अधिक संसार की चाहनाओं से दूर, संसार में रहते हुए संसार को नहीं छोड़ना है। कहीं भी वाणी में प्रीतम ने ये नहीं किया कहा कि आप बाबा बन जाओ। घर बार को छोड़ दो। घर बार को नहीं छोड़ना है, दिल से निकालना है, उसी में रहकर ही उससे निकाल देना है। मोमिन अर्श बिना रह न सके एक पल। जो हौज कौसर की मछली, तीन हयाती वह जला। जैसे हौज कौसर की मछली। हम रूहों को क्या कह दिया तनी ने? हौज कौसर की मछली। हौज कौसर के जल में विहार करने वाली, हौज कौसर में प्रीतम के संग मस्ती करने वाली। सिर्फ हौज कौसर नहीं, अर्श के 25 पक्षों के अंदर रहे। वो फूलबाग की मैं तितली, जहां फूल फूल के ऊपर बैठती और अर्श की आनंद को लूट। ये हौज कौसर की मछली जिसका हयाती अर्श जल, जिसका जीवन अर्श का जल। मछली जल बिन नहीं रह सकती। इसी तरह धनी ने दोनों तरफ की पहचान कराई कि दुनिया के जीव, जुल्मत निराकार के जीव, उनका जीवन ये संसार है। इसीलिए उनको खारे जल की मछली, ये भवसागर के अंदर रहने वाले, और हम रूहें अर्श में रहने वाले। अर्श का जल ये हमारा जीवन, अर्श का जल ही हमारा मूल स्वरूप है। अर्श की चेतना वही हमारा अस्तित्व है। अर्श जल की मछली मतलब हम मछलियां के रूप में नहीं कहा। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इसी तरह हम रूहें अर्श के बिना नहीं रह सकती। दुनिया के जीव इस संसार के बिना नहीं रह सकते। यदि इस संसार के इस सारे अवगुणों से उनको दूर कर दिया जाए तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये खुराक है उनका।
ये इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उनके गुण हैं, उनका खुराक है। निंदा, चाड़ी, चुगली, बैठकर बातें करना, ये उनका खुराक है। आप उनका खुराक उनसे नहीं छीन सकते, वो रह नहीं पाएंगे इसके बिना। इसी तरह हम रूहों का खुराक अर्श की बातें, रूहों का खुराक, मोमिनों का खुराक प्रीतम के स्वरूप के संग लीला है। प्रीतम के नेत्रों से बहने वाले इश्क का रस ही उनका जीवन है। प्रीतम के अंग अंग से जुड़कर उस अंग के संग मस्ती, ये रूहों का जीवन है। इश्क ही हमारे प्राण है और प्रीतम ही उस प्राण के नाथ है। प्रीतम के इश्क के बिना हम रह ही न सके। ये अर्श जल है। अर्श का जल कोई ये यहाँ संसार का जल है, उस जल की बात नहीं है। हमारे अस्तित्व का जो सवाल, उस जल की बात है। हम रूहें हौज कोसर की मछली, दुनिया इस खारे जल की मछली, खारे जल की मछली मतलब कि भवसागर के अंदर आवागमन के चक्कर में डूबने वाले। इस संसार के जो आपको अवगुण लग रहे हैं, वही तो उनके लिए गुण है, वही उनके लिए खुराक है, वो मस्ती है उनकी, वही उनके आनंद का ठिकाना है। इसी तरह रूहों को मस्ती प्रीतम का इश्क, रूहों का जीवन प्रीतम के चरण है। प्रीतम का इश्क ही उनके अंदर बस रहा है। दिलो दिमाग में प्रीतम का स्वरूप ही छाया हुआ है। ये लबों की मुस्कान एक पल के लिए भी रूहों की नजरों से हट नहीं सकती। ये गालों की लालिमा मोमिनों की नजरों से दूर नहीं हो सकती। ये भूखन, ये बस्तर प्रीतम का अंग अंग रूहों की नजरों से दूर नहीं हो सकता। ये उनका खुराक है, ये उनका जीवन है। इस वास्ते कह दिया कि रूहें हौज कोसर की मछली, तिन हयाती वह जल, वह जल ही उनका जीवन है। प्रीतम का प्यार ही उनका जीवन है, उनकी चेतना है। उसके बिना वो एक पल के लिए भी रह नहीं सकते। मोमिन और दुनी के कहा जाहिर बड़ा फर्क। धनी ने मोमिन और दुनी के बीच का, ब्रह्म सृष्टि और संसार के जीवों के बीच का फर्क कह दिया। अब कहने की बहुत बड़ा फर्क है। हम रूहों ने जब दावा ले लिया, जब अर्श की रूह का हुज्जत ले ली, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि हम मानने लगे, तब अर्श के गुण भी तो हमारे अंदर आ जाने चाहिए। तब हमारा लगाव प्रीतम की ओर हो जाना चाहिए। एक पल के लिए भी प्रीतम से की हुई मस्ती इस दिल से कैसे छूट जाए, और छूट जाए तो वो आशिक कैसा। आशिक तो वो है कि जिसके दिल से अपने माशूका की मूरत
एक पल के लिए भी हटे नहीं। आशिक तो वो है जो पल पल अपनी माशूका को रिझाता रहे। आशिक तो वो है जो अपने माशूका के नजरों से नजर मिलाते हुए उसी की नजरों के अंदर खो जाए। ये आशिकी। आशिकी कोई बोलने की बात थोड़ी, इश्क कोई शब्द थोड़ी, इश्क तो अनुभूति है, इश्क हमारा जीवन है, इश्क हमारे श्वास है। बिना इश्क के हम रह ही नहीं सकते। ये मोमिनों के लक्ष्य। और जब इश्क दिल में बस गया तो मैं तेरी जोगन बन गई। मैं तुझ बिन तो मुझ बिन रह न सके। एक पल आग दोनों तरफ से। आशिकी कोई एक तरफ थोड़ी होती, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। प्रीतम अपनी आशिकी के वास्ते ही हमारे पीछे पीछे आ रहे। अरे हमको जगाने के लिए हमसे पहले आए सिराज। उन्होंने तो हमारे आने से पहले अपने आप को इस संसार में डाल दिया। हमसे आने से पहले हमारे वास्ते कुरान और हदीस से लाकर रख दी, ताकि हम रूहें जैसे ही अर्श से उतरे अपनी बातें सुने और तुरंत ही अपने निज घर की याद आ जाए और हम तुरंत ही जाग बैठे। कोई प्रीतम हमें से जुदागी थोड़ी ही चाहते हैं कि हमें खेल में लाकर छोड़ देंगे। वो पल पल हमारे साथ है। बस फर्क इतना ही है कि हम एहसास नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते। वो एक पल के लिए भी हमसे जुदा नहीं हो सकते। बस इंतजार है तो हमारा रहनी हमारी बदल जाए। जो अर्श का इश्क है वो दिल के भीतर जग जाए। मोमिन दुनी में कहा जाहिर बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है मोमिन और दुनिया के जीवों के बीच का। मोमिन अपने प्रीतम को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाएंगे और दुनिया इस दुनिया के अवगुणों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाएगी। बहुत बड़ा फर्क है। सोहबत में आने के बाद भी उनका लक्ष्य कुछ और होगा। प्रीतम की पहचान होने के बाद भी उनका लक्ष्य संसार की उपलब्धियों होगा। आएंगे लेकिन चाहनाएं संसार की होंगी। और धनी कहकर पुकारेंगे और मांगेंगे क्या? दुनिया, संसार की बातें मांगेंगे। आशिक रूहें कुछ मांगेंगे ही नहीं। जो तुमको करना है, बस मुझे तो आपका प्यार चाहिए, आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए। आप दिल में बस जाओ, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। मुमिन दोनी का ये फर्क है, बड़ा फर्क कह दिया। दोनों की चाहनाएं में बहुत अंतर है। करे दुनिया हरफ नामिने अर्श मोमिन बका हक। करे दुनी आहार फना मिने,
दुनिया का आहार क्या है? ये संसार की उपलब्धियां, ये उनका आहार है, ये उनका खुराक है, ये इनको चाहिए, कोई छुड़ा नहीं सकता हमसे। किसी की ताकत नहीं कि उनके इन आहार से उनको अलग कर सके। और धनी फरमाए, कोई न अघाया इन दुनी से, कि तृपित हुआ ही नहीं। संसार की उपलब्धियों से, संसार की चाहनाओं से आज तक कोई तृपित नहीं हुआ, किसी की प्यास नहीं बुझी। ये तो ऐसा खुराक है, जैसे खाते जाओगे तड़प और बढ़ती जाएगी। अग्नि को शांत करने के लिए अंदर घी डालते जाओगे और अग्नि और भबक भबक कर निकल आए। संसार की चाहनाओं का कभी अंत नहीं आ सकता। धनी जी हम में और दुनिया के अंदर एक फर्क बता, रूहें और मोमिनों के बीच में अंतर क्या है? करे दुनी आहार फना मिले, दुनिया के जीवों का आहार ही यही कि कैसे करके संसार की उपलब्धियां प्राप्त कर ले, यहाँ की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, यहाँ का पद प्राप्त कर ले, बड़े बन जाए, बहुत बड़े, इतने बड़े जैसे पेड़ खजूर का, इतने बड़े बन जाए। ये ख्वाब कभी खत्म नहीं होगा, मरते दम तक खत्म नहीं, क्योंकि वो रग रग में जहर व्याप्त हो गया है। उस जहर से कोई नहीं छुड़ा सकता। एक जब एक बानी ऐसे गारुड़ी हमें मिले, गारुड़ी माने जहर उतारने वाले। मेरे प्राण प्रीतम आए और हमें इस जहर से निकाल कर निर्मल कर दिए। ये जहर जिसके दिल में व्याप्त है, वही दुनिया के जो इस बानी से निर्मल हो गए, उस जहर से मुक्त हो गए। ये मोमिन, मोमिन का खुराक अब बदल गया। अब मोमिन अर्श के बिना रह नहीं पाए। उनका आहार ही प्रीतम का दीदार है, उनका आहार ही प्रीतम के संग लीलाएं, उनका आहार ही 25 पक्षों के विचरण है, उनका आहार मूल मिलावा है, उनका आहार रंग माहौल है, उनका आहार आज गुजर है। ये अंतर है। दुनी आहार अनामिने मोमिन अर्श बका हक। मोमिनों का आहार क्या है? अर्श बका हक, अखंड परम नाम और मेरे प्रीतम, ये रूहों का खुराक। रूहें उनके बिना नहीं रह सकेगी, दुनिया अपने आहार के बिना नहीं रह सकती। अब अपने आप को पूछ, ये धनी कोई किसी और के लिए नहीं कह रहे, किसी और की पहचान थोड़ी करा, ये हमें, हमारी पहचान, मुझे, मेरी पहचान, ये एक एक शब्द हमें अपने ऊपर लेना है। ये मेरे वास्ते बानी आई है, दावा तो मैंने लिया है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। मुझे ये नहीं देखना है कि और क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। मुझे तो मेरी रहने से मतलब, मुझे मेरे विचारों से मतलब है, और दूसरी बात कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है वो मैं कैसे जान सकती? हो सकता है कि उसका बाह्य आचरण दुनिया के जैसा हो और अंदर निर्मलता से भरा हुआ प्रीतम के संग जुड़ा हुआ,
वो पहचानने की दृष्टि हम में कहाँ है? और हमें चाहिए भी नहीं वो दृष्टि। मुझे औरों को थोड़ी पहचानना है, मुझे तो स्वयं को पहचान, मुझे तो स्वयं के संग लीला, मुझे स्वयं प्रीतम के संग पहुंचना है। ये मेरी बातें, मेरी दिल की बातें तो मैं जानू, और कौन कैसे जान सकता है कि हर पल मेरे दिल के अंदर कौन सी बातें, कौन सी उलझने चल रही। अपने दिल की तो खुद ही जाने। अर्श मोमिन बका हक, रूहों का खुराक ही अखंड परम धाम है। वो उसी के अंदर रहेगी, उसी में गलतान रहेगी, उसी के अंदर मस्त रहे। संसार में रहते हुए, और ये बात छत्रसाल जी ने करके दिखाया। आत्म की पहचान होने के बाद, प्रीतम की पहचान होने के बाद अपने राजवी का कर्तव्य भी निभाया। राजा होने का जो कर्तव्य था, अपने मुल्क की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा, ये भी करके दिखाई। युद्ध भी किए, कई शादियां भी की, लेकिन चित्त हमेशा प्रीतम के संग जुड़ा। जल में नाइए कोरा रहिए, सबसे बड़ा दृष्टांत कोई है तो वो महाराजा छत्रसाल जी। हम कैसे किसी को जज कर सकते कि किसके दिल में क्या चल रहा है? और संसार के अंदर रहते हुए राजा की सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए प्रीतम के संग सेवा में भी हाजिरी होती। जब सेवा का समय होता था तो स्वयं आ जाते थे, स्वयं भोजन कराते थे, स्वयं उनको वायु डालते थे, चरण भी दबाते थे, एक एक सेवा स्वयं करते थे, सुंदर साथ की सेवा का भी ख्याल करते थे और राजकाज भी संभालते। युद्ध करना जब पहचान हो गई अर्श की, फिर युद्ध किसके वास्ते कर रहे? मां भौम के वास्ते, मातृभूमि के वास्ते। दोनों को उन्होंने बराबर बैलेंस करके दिखाया। हमें वो बैलेंस करना सीखना। संसार में परिवार की जिम्मेवारियां निभाते निभाते प्रीतम के संग अंदरूनी संबंध हमारा दिल का संबंध, ये संबंध है, बाकी संबंध थोड़ी है। ये देह का संबंध दुनिया के संग और आत्म का संबंध प्रीतम के संग। अर्श रूहें, अर्श की रूहें मोमिनों का ये खुराक होगा। अपने प्रीतम के संग मस्ती दिल के अंदर भरी रहे, उस मस्ती में रात दिन मस्त रहे। ये अर्श की रूहों के लक्षण हैं। आए मोमिन नूर बिलंद से, और दुनिया कही जुल्मात। रूहें आए नूर बिलंद से, रूहों की सुरता अखंड परमधाम मूल मिलावे से इस खेल के अंदर था। इसीलिए कहा कि उतरी अर्श अरवाहे, अर्श से रूहें उतरी। अर्श के जो मूल स्वरूप है वो यहाँ पे कभी नहीं आ सकते, वो तो मूल मिलावे में ही बैठी है। बस उनकी नजरों को प्रीतम के हुक्म ने इस खेल की ओर मोड़ दी। प्रीतम ने हुक्म ने से ही यहाँ के अलग अलग तनों के अंदर
उनकी सुरताएं जुड़ गई और अब प्रीतम का हुक्म ही इस इल्म लेकर आया और हमें अपनी पहचान करा रहा है। ये हुक्म ही बोलत है, हुक्म बोलावत है, हुक्म करत है, हुक्म करावत। ये सारी लीला मेरे प्रीतम का हुक्म ही तो करवा रहा है। रूह उतरी अर्श से हमारी सुरताएं इस खेल के अंदर आते ही हम तो खेल के अंदर फंस गए। संसार के माया ने इतना बल कर दिया, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना, ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी। उनसे ही तो माया की उत्पत्ति हुई। इतनी बलवान माया को हमारे सामने रह दिया अपने अधीन करने के लिए, और हुक्म आया हमें अपनी ओर खींच रहा है कि तू इस माया का जीव नहीं है, तू तो अर्श की अंगना है, अर्श के रूप। पहचान अपने आप को। हुक्म ही पहचान करा रहा है, हुक्म ही माया बनकर हमें मां प्रीतम से दूर कर रहा है। ये दोनों का अर्श की लज्जत तो तब आएगी, खेल की लज्जत भी तब मिलेगी कि रूह कितना बल कर पाती है। आए मोमिन नूर बुलंद से, अर्श से उतरे, अर्श से आए। अब इतनी ताकतवर माया के सामने प्रीतम ने अपने इलम को रख दिया, प्रीतम ने अपने आप को रख दिया और हमें अपनी ओर खींच लिया। जो अर्श की है वो ही तो खींची चली आएगी, और कोई नहीं आ सकता। जैसे मैंने एक बार बताया था, वो लोह चुंबक लोहे को ही खींच लेगा, फिर पित्तल या सोना होगा तो भी पड़ा रहेगा। जो अपना है उसे ही वो अपनी ओर खींच लेंगे, बाकी सारा कचरा यहीं पे पड़ा रहेगा। अर्श की रूहें अर्श से उतरी और दुनिया पैदा जुल्मत। सारी दुनिया की उत्पत्ति इस निराकार ब्रह्मांड से हुई। अक्षर के, अव्याकृत के, चित्त के, मन के अंदर एक खेल की चाह बनी और खेल बन गया, और उसी में ही सबलिक ब्रह्म जो चेतनता का अंग है, चित्त का अंग है, वहीं से चेतनता इस संसार में आई। और जैसे ही ये चेतनता निराकार के अंदर आई, अपने निज स्वरूप को भूल गई। माया के ही तो लक्षण है। अपने आप को इस मोह सागर में गोते लगाते हुए पाए वही आदि नारायण। अब संसार की चाहत दिल में बस गई, एको हम बहुत श्याम, एक से अनेक होने की चाहना करते ही ये सारे संसार की उत्पत्ति हो गई। इसलिए कहा कि दुनिया उत्पन्न जुल्मत, दुनिया कही जुल्मत। सारे जीव मोह सागर के अंदर से उत्पन्न हो गए। एको हम बहुत श्याम, या कुरान ने कहा ओजा, ओजा कहते ही संसार बन गया। एको हम बहुत श्याम कहते ही अनंत जीवों की उत्पत्ति हो, संसार चलने लगा। अब जो जहां से पैदा हुआ है वो तो वहीं का ही रहेगा, वहीं का ही खुराक रहेगा, वहीं की चाहनाएं रहेगी, उसी में रल गल जाएगा
उसी आवागमन के चक्र में वो पड़ा रहेगा। दुनिया जुल्मत, पैदाइश ही उनकी है निराकार से, और हम रूहें उतरी अर्श से, नूर बिलंद से, परमधाम से आने वाली रूहों के दिल में हर पल प्रीतम का मधुर मुस्कान भरा हुआ। देखो कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे अपने होठ फैलाकर हंस रहे, कैसी है ये लालिमा खुशबू, कैसे नेत्रों से हमें पुकार रहे हैं अपनी ओर, चला जा, कैसे इशारे करते हैं। ये सुख हम रूहों के, प्रीतम का इश्क जिस कदर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये और किसी को नहीं कर सकता। ये निस्बती रूहों के सिवा और कोई ये सुख नहीं ले सकता। ये हकीकत का, मारिफत का, वाहिदत का, खिलवत का सुख निस्बती रूहों के सिवा और कोई नहीं पा सकता। उनको प्रीतम के दिल के एक एक राज समझ में, वो ही उस मस्ती में मस्त रहते, क्योंकि उनका आना ही वहां से, जो जहां का होगा वहीं पे तो उसका आकर्षण बना रहेगा, उसी के संग उसे आनंद आएगा। अरे इस संसार में भी यदि हम कहीं किसी शादी पार्टी या कहीं जाते हैं तो देखो सुंदर साथ का ग्रुप अलग बन जाता है, हमें अपनी बातों में इंटरेस्ट होता है, दुनिया अपनी बातों में मस्ती में मस्त रहती है। जो अपना होता है उसे अपनी ओर आकर्षित कर देना का एक गुण है। अर्श की रूहों को अर्श के प्रीतम ही आकर्षित कर लेते हैं। दुनिया जुल्मत से पैदा हुई है, वो निराकार के अंदर ही आकर्षित रहेगी। ये मोमिन और दुनिया का फर्क है, ये बेवरा है। हम अपने दिल को टटोल लेते, अपने दिल के भीतर जरा झांक ले गई, क्या दिल को अर्श बनाया है? क्या दिल में अर्श बसा है? यदि दिल में अर्श बसा है तो अर्श तो तुरंत हमारे नजरों में आ जाए, रूह की नजरों से अर्श हमें तुरंत ही एहसास करा दे। पल पल हमारी नजरें अर्श के 25 पक्षों में घूमती रहे, वो हर चीज हमारी नजरों के सामने जैसे आता रहेगा, एक के बाद एक दृश्य चलते ही रहे। अर्श रूहों का खुराक है, जो अर्श से उतरी है। दुनिया पैदा जुल्मत, जो जुल्मत निराकार से पैदा हुई है वो तो निराकार में ही रहेगी। यो जाहिर लिख्या फुरमान में की न पाई न तफावत। दरे जी कह रहे कि मैंने ये बातें कुरान में पहले से लिख दी कि मोमिनों का रहन सहन कैसा होगा और दुनिया के जीवों का रहन सहन कैसा। अर्श की रूहें किस कदर इस संसार में रहेगी, लेकिन कोई न पाई हकीकत। ये तफावत जो है कोई पहचान ही नहीं पाए। अपने आप को मोमिन कहने वाले, खुदा के बंदे कहने वाले शरीयत के चक्र में फंस, शरीयत में चक्कर में फंसकर असल बात थी वो छूट गई। जैसे हमारे अंदर भी हम भी शरीयत में फंसे,
हम अपनी शरीयत में फंसे। हम भी यहाँ पे उसी चक्कर में फंस गए, कहीं अगुवाओं के चक्कर में, कहीं संसार की और चीजों के चक्कर में। कर्मकांड में हम भी तो फंसे हैं, उपासना में हम भी तो फंसे हैं, हम भी तो परिक्रमाओं में फंसे हैं। क्या उपलब्धि करनी, यही तो दुनी और मोमिनों का फर्क है। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो चक्की भली, विष खाए संसार। हम भी तो कर्मकांड में फंसे, हम रूहें भी कर्मकांड में फंसी, उपासना में फंस गई। कैसे कैसे बाह्य, मैं किसी का नाम लेकर मैं किसी बात के इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन हम मोमिनों का दावा लेने के बाद भी देखो हम कैसे फंस जाते हैं। कैसे हम दुनिया के चक्कर में फंस गए। दुनिया वाले गोवर्धन की परिक्रमा करते, कोई जूनागढ़ में गिरनार की परिक्रमा करते, तो हम भी परिक्रमाओं के चक्कर में पड़ गए। आओ हम भी परिक्रमा कर ले, सारी दुनिया वाले करते हैं, हम क्यों ना। क्या लेना देना है हमें इन चीजों से। अर्श की रूहों का यही फर्क धनी जी बता रहे हैं। मोमिन दुनी का फर्क अब पहले से कुरान में भी उन्होंने लिखवा दिया। ये फर्क होगा मोमिनों और दुनिया के बीच में। मोमिनों के दिल में अर्श के सिवा और कोई बात रहेगी ही नहीं, वो मस्ती चढ़ी रहेगी। एक तरफ कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, फिर तो मेरे भीतर है और मैं ढूंढ रही हूं गली गली द्वारे द्वारे, कहां से मिलेगी। वो कहते हैं मैं तेरे अंदर हूं, ढूंढना है तो भीतर चली जा, अपने अंदर जा, मैं तुझे अंदर मिलूं। और हम रोज यही बात कहते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। बुला लिया दिल के अंदर और ढूंढ रहे हैं गली गली द्वारे द्वारे, कहां से मिले, कहां ढूंढ रहे। गलियों में, मंदिरों में, आश्रमों में, स्थानों में, संस्थानों में, कहां ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं है, तेरे भीतर हूं। यही बात उन्होंने कुरान में लिखवा दी। खुदा अर्श कलूब, मोमिनों के दिल के बिल्कुल नजदीक, तुम्हारी प्राण नली के नजदीक, सहरग से नजीक मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। ये बात कुरान ने कह दी। कोई न पाए तफावत, कुरान को पढ़ के गए, ये तफावत न समझ पाए। शास्त्र को पढ़ के गए, ये तफावत न समझ पाए। धनी जी कह रहे कि यही तो रूहों की असलियत है कि ये तफावत पाएंगी जो रूह, वो रूहे अर्श की। दावा लेने से कुछ नहीं होगा। जिसने इन बातों को समझ लिया वो अर्श की रूह है। दुनिया में कोई इस फर्क को न पाया, हम रूहों को ये बातें समझ में आ गई। ये तो जाहिर कुरान पुकार है और मोहम्मद हदीस। कुरान
और हदीसें, इनके अंदर स्वयं धनी ने आकर ये बातें लिखवा दी कि मोमिन और दुनी के बीच में एक फर्क रहे। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत की बातें लिख दी। कुरान और हदीसों में उन्होंने साफ साफ लिखा कि दुनिया शरीयत और तरीकत में उलझी रहेगी, और जब मैं फर्दा रोज को आऊंगा तब हकीकत और मारिफत की बातें इस संसार में जाहिर कर दूं। जो मेरी रूहें होंगी वो ही इन हकीकत और मारिफत की बातों को समझ लेगी। वो स्वतः ही अपने आप खींची चली आएगी। जिसके कान में भी एक शब्द पहुंच गया, हकीकत और मारिफत की बातें जिसको समझ में आ गई, समझो वो मेरा होकर रहता है। फिर उसे कोई नहीं डिगा सकता, फिर उसके अंदर कभी भी कोई चाहनाएं दुनिया की आ ही नहीं सकती। कुरान में पहले से लिखा है कि जब इमाम मेहदी बनकर मैं आऊंगा, स्वयं खुदा ताला कह रहे हैं कि मैं इमाम मेहदी बनकर आऊंगा, मैं ही आने वाला हूं और मैं ही अर्श की हकीकत और मारिफत की बातें लेकर आऊंगा। इन बातों को दुनिया में जाहिर कर दूं, लेकिन ये तफावत कोई नहीं पाएगा। शरीयत वाले शरीयत में ही लगे रहेंगे, तरीकत वाले तरीकत में सम पड़े रहेंगे। ये कभी हकीकत और मारिफत की बातें समझ ही नहीं पाएंगे। जो कर्मकांड और उपासना में पड़े हैं उसी में फंसे रहे, उनको निकालना सवाल ही नहीं कि कोई निकल सके उसमें से। जिन पाई राह रोज कयामत, सो उठे फजर के नूर पर। जिसने कयामत की राह पाली, जिन्हें रास्ता ढूंढ लिया, जिसने कयामत की समझ आनी, जो अर्श में जागृत, जो मुल मिलाए में जाग कर गया, उसके लिए खेल खत्म। और ये राह रोज कयामत की कैसे पाएंगे? हकीकत और मारिफत का खुलासा से, हकीकत मारिफत की बातें समझ, प्रीतम के दिल की बातें जान कर ही तो प्रीतम की पहचान होगी। किसी को पहचानना वो तब होता है जब उसके दिल की बातें समझ में आ जाए। अर्श की रूहें प्रीतम को पहचान लेगी। कैसे? हकीकत और मारिफत से। हकीकत और मारिफत की बातें जिसको मिल गई, उसे और कुछ बात बाकी ही न रहे। इसलिए मैं बार बार इन शब्दों के ऊपर जोर लगा रहा हूं। इन 5 शब्दों को पहचान लो, सारी बातें समझ में आ गई। हकीकत, मारिफत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत, इनके सिवा और कुछ है ही नहीं। धनी जी फरमा रहे हैं कि पहले से मैंने कुरान में ये बातें लिखवा दी, हदीसों में ये बात कह दी, लेकिन कोई उसे जान नहीं पाया। अर्श की रूहों के सिवा ये बात और कोई समझ भी नहीं पाएगा। ए बेवरा क्या जानही, जिन नस्ले लिख्या बलेसा। शैतान जिसके दिल में बसा है, अबलीस जिसके दिल में बसा है, जो मन की बातों पे चलने वाला है। किसी व्यक्ति विशेष को शैतान नहीं कहा,
शैतान कहकर किसी का अपमान करना, किसी का दिल दुखाने की बात नहीं करता। यहाँ पे इब्लीस की बात कही तो वो मन की बात है, और मन का काम है हमें संसार की चाहनाओं की ओर खींच के रहे। मन का काम ही ये है कि दिल के अंदर अनंत अनंत बातें उपजाते रहे, और इसीलिए मन को बंदर भी कहा है, मरकट कहा है, जो उछल कूद करता रहता है, कभी किसी एक स्थान पर जमकर बैठ नहीं पाता। तो शैतान दिल है, इब्लीस का जो दिल है। फिर वही बात, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी को शैतान ये नहीं कहना कि वो शैतानियत कर रहा। शैतान दिल को कहा है कि जो दिल प्रीतम से विपरीत कार्य करता है उसे इब्लीस कहा, उसे शैतान का दिल कहा। और सारी दुनिया की पैदाइश ही जुल्मत से है, निराकार से है, और निराकार ही तो इब्लीस का घर है। शैतान के घर के अंदर जो पैदा हुए है तो उनके दिल में इब्लीस ही तो वास करेगा, निराकार की बातें ही तो दिल में रहेगी। उनके दिल में अर्श कहां से बैठ सकता है? उनका आहार, उनका रहन सहन, उनके सोच विचार सारे संसार के रहे। इन्हों दिल को इब्लीस कहा है। वो क्या जाने अर्श की बातें, हकीकत और मारिफत की बातें, वो क्या जाने। खिलवत ने मेरे प्रीतम के संग की हुई इन लीलाओं के बारे में एक इब्लीस के दिल में बिठाकर रहने वाले ये जीव क्या जाने। उनका आहार ही तो संसार की सुविधाएं है। इस सुख सुविधाओं की उपलब्धि में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कब पैदा हुए, कब खत्म हो गए, पता भी नहीं चला। क्या खोया, क्या पाया, कभी सोचा ही नहीं। कुछ उपलब्धियां संसार की हो गई, अपने आप को धन धन मानने, अपने आप अपनी पीठ थपथपाने लगे। वाह, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत चालाक हूं, सारी दुनिया का चिटिंग करके देखो मैंने अपना घर भर लिया। अपने आप को शाबाश, अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे। मैं कितना होशियार हूं, मैं कितना चालाक हूं। आपकी जेब से सारा माल मेरी जेब में आ, देखो मेरी होशियारी। ये शैतान दिल की बातें हैं। इब्लीस जिस दिल के अंदर बैठा है उसे इसी के अंदर खुशियां मिले। संसार की चाहनाओं में ही मस्त रहेंगे। उनको चाहिए ही प्रतिष्ठा, उनको चाहिए ही पद, उनको चाहिए ही धन। अपने परिवार से बाहर नजर भी नहीं कर पाए। ये शैतान का दिल का। मोमिनों की बात ही कुछ और। उनको अर्श और अर्श के साहिब बिना और कहीं रुचि ही नहीं लगी। एक अर्श और एक मेरे अर्श का साहिब, बस यही तो चाहिए। कुरान में ये बातों को लिखा, हदीसों में ये बातें कह दी, हिंदू शास्त्रों में भी ये बातें कह दी कि जब ब्रह्म सृष्टि आएगी तो वो बिना ब्रह्म के और कोई बात ही नहीं करेगी। भागवत ने भी ये बातें कह दी कि ब्रह्म मुनि जब संसार के अंदर आएंगे तब वो अक्षरातीत को, पूर्ण ब्रह्म को जाहिर कर देंगे, और एक पूर्ण ब्रह्म के सिवा और किसी के साथ नहीं जुड़े। ये हमारी रहन।
मोमिन दूनी का ये बड़ा फर्क धनी ने बता दिया। ए बेवरा क्या जान ही जिन नस्ले लिखा अबलीस, ये क्या जाने। मेरे प्रीतम हम रूपों के वास्ते क्या लेकर आए हैं, क्या खजाना खोल दिया है। हकीकत और मारिफत का जो खजाना प्रीतम ने खोल दिया है, वो तो खजाना लूटने वाली जान। अर्श के महलातों में मस्ती करने वाली वो जाने कि क्या मस्ती है वहां की, क्या सुख है वहां के। अर्श के जल में जिलने वाली जाने, उस जुलों में बैठकर झूलने वाली जाने, तो अर्श के आसमान में उड़ने वाली जाने। और दुनिया की जुल्मत के जीव इस सुख की कहां से लज्जत पाए। बस अर्श की इस लज्जत में डूबने वाली, अर्श के सारे मोहल्लातों में प्रीतम के संग मस्ती करने वाली और अर्श के जल में जिलने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि